हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में या टीवी या अन्य किसी समाचार माध्यम से सुना होगा कि गिलगिट पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है चुनाव करवाने का। तो भारत सरकार के द्वारा इसका जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल छपा हुआ द हिंदू में कि इंडिया प्रोटेस्ट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट मूव टू अलाउ इलेक्शंस इन गिलगिट बाल्टिस्तान। तो फ्रेंड्स, हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो ये आदेश आया है तो इसके संबंध में वो, और फिर भारत के द्वारा जो इसका विरोध किया गया है, तो कम्प्लीटली यहाँ पर हम इस विषय के ऊपर एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर जानेंगे हम गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, और भारत के साथ जम्मू कश्मीर या फिर पाकिस्तान के साथ जो संबंधों को आगे किस दिशा में लेकर जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड, वीडियो सुनने के बाद यदि ये चैनल पर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हाँ, और यदि किसी प्रकार का आपका कुछ सुझाव हो तो सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान का जो लोकेशन है उससे पहले देख लीजिए, ये भारत का मैप है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं हम कि ये है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर हमने कलर में अलग अलग इसलिए दर्शाया, आप लोग यानी कि इसको अच्छे से कनेक्ट कर जाओ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने ग्रीन दिया है, हालांकि यहाँ पर ये लिखा हुआ इंडिया, लेकिन भारत का ही है ये, लेकिन यहाँ पर ग्रीन इसलिए दिया है क्योंकि ये अधीन किसके, पाकिस्तान के कब्जे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेड रेड यानी कि ये है पाकिस्तान के कश्मीर में, और नीचे जो दिया हुआ है ये है भारत। तो ये पहले को पूरा पूरा ये लाल और हरे को मिलाकर पूरा पूरा ये रीजन था, पहले पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का था। लेकिन आज आप देख सकते हो कि कितना चेंज हो गया ज्योग्राफिकल, यानी कि ये जो हर ग्रीन है ये पूरा अब ये क्या है, पाकिस्तान के अधीन चला गया, और ये चला गया है चाइना के। तो अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान को पहले एक तरफ रखते हुए पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पीओके की। जो यहाँ पर अब ये जो ग्रीन है पूरा, इसको क्या बोलता है, भारत बोलता है इसको पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये इसको बोलता है वो आज़ाद कश्मीर, और यहाँ पर जो जो पूरा का पूरा ये ऊपर का रीजन है उत्तर का, इसको बोलता है वो नॉर्दर्न रीजन। और आज इसको नाम उसी नॉर्दर्न रीजन का नाम दे दिया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी कि इन दो रीजन को अलग अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर आपने ये देख सकते हैं कि फिर भारत ने हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि जब अगस्त 2019 को भारत के द्वारा धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया और नया मैप जब पब्लिश किया गया नवंबर 2019 में, तो उस समय भारत ने ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देखते हो मीरपुर हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ, तो ये जो जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, तो इसे तो शामिल कर दिया गया है जम्मू कश्मीर, और जो केंद्र शासित प्रदेश अलग से बना दिया गया है लद्दाख, तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान को शामिल कर दिया गया है लद्दाख में। तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है ये भी कश्मीर का हिस्सा था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रीजन है ये पाकिस्तान के द्वारा 1963 के अंदर चाइना को गिफ्ट के रूप में दे दिया गया था। तो ये जो है ये शकगम घाटी है, जो शकगम घाटी है वो घाटी है, और ये काफ़ी स्ट्रेटजिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि ये रीज़न नहीं होता, पार्ट नहीं होता, तो डायरेक्ट रूप से पाकिस्तान और चाइना का किसी भी रूप में कनेक्शन नहीं होता, यानी कि उनकी बॉर्डर सीमा ही नहीं टच होती। इसके अंदर बीच में भारत आता, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो इसीलिए क्या है कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना को ये सुपुर्द कर दिया गया है। तो अब यहाँ बढ़ते हैं, ये हो गया मैप। अब बढ़ते हैं हम आगे कि देखिए थोड़ी सी हम यहाँ हिस्ट्री की बात करें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद भारत के अंदर जितनी विदेशी रियासतें थी उनको ये आदेश दिया गया कि आप किसी भी रियासत में जा सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में जाइए या भारत में जाइए। अब लगभग सभी रियासतें या तो पाकिस्तान को चूज कर चुकी थी और या फिर भारत को, लेकिन इनमें तीन रियासतें थी वो जो बच चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीन रियासतें बची थी।
उनमें से क्या हुआ कि हैदराबाद को फिर कुछ समय बाद 1947 में ही एक सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा कर लिया, और अब बची जम्मू कश्मीर, जिसके राजा हरी सिंह इस ऊहो में थे कि कभी उनको सोचते थे कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं, कभी सोचते थे भारत में, और ये कभी वो सोचते थे कि मैं स्वतंत्र रहूं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब राजा हरी सिंह जब तक इस प्रकार का डिसीजन लेते कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे भारत या पाकिस्तान में जाना है या फिर मुझे स्वतंत्रता तो लेना, उस समय यानी कि निर्णय लेने से पहले ही 21 अक्टूबर सन 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से हमला कर दिया। और जैसे ही हमला कर दिया और वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे, तो 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने भागकर भारत से गुहार की कि हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि उसने हमला करके बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। तो अब क्या होता कि फिर इस सिचुएशन में भारत ने दूसरे देशों की फटे में टांग अड़ाने का निर्णय लेते उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे, या तो आप हमारे इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर को शामिल हो तो तब हम हमारी मदद करेंगे। तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को मजबूर होकर राजा हरी सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन जब तक फिर भारत कार्रवाई करता, तब तक पाकिस्तान लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर मील का क्षेत्र क्या है कि हथिया चुका था। और जब इसने क्षेत्र में कब्जा करने के बाद एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी, दूसरी तरफ भारत इस विषय को लेकर यूएनओ में चला गया, और यूएनओ ने आदेश दिया कि यथा स्थिति को बनाया जाए और इस क्षेत्र को खाली कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा यथा स्थिति बहाल न करते हुए इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। और जब ये कब्जा कर लिया गया, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन है, इसी को बोला गया लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा स्थापित कर दी गई, यानी कि जो कब्जाए हुए क्षेत्र को खाली न करके यहाँ पर ही अपना कब्जा कर लिया गया। तो ये कहानी थी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो होगा, और जिसको हम बोलते हैं आज पीओके, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये गिलगिट बाल्टिस्तान का किस्सा कहाँ से निकल गया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का विषय क्या है। देखिए क्या होता है कि जब पाकिस्तान के द्वारा ये कब्जा कर लिया, पीओके को कब्जा अपने अधीन कर लिया गया, तो उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सीमाएं हैं ये किसके साथ लगती, चीन और अफगानिस्तान और इधर भारत के साथ लगती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि पीओके को दो हिस्सों में बांटा गया। अब यहाँ पर एक हिस्सा तो क्या है कि जिसको बोला गया आज़ाद कश्मीर, जैसा कि अभी हम मैप में देख रहे थे, और वहाँ पर क्या है प्रेसिडेंट प्लस पीएम चुना जाता है। आज भी आज़ाद कश्मीर में क्या है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग से चुना जाता है, किसमें, आज़ाद कश्मीर में, और जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। अब यहाँ पर आता है इसका इसी पीओके का दूसरा हिस्सा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान, जहाँ पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और गवर्नर का चुनाव किया जाता है। और इसी जो गिलगिट बाल्टिस्तान का 2009 में नॉर्दर्न रीजन नाम, पहले इसको क्या बोला जाता था, पाकिस्तान के द्वारा नॉर्दर्न रीजन बोला जाता, लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया। क्यों कर दिया गया, इसके पीछे हम आने वाले समय में इसका डिस्कस डिटेल से करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो एक मेन उद्देश्य था वो ये था कि आने वाले समय में पाकिस्तान चाइना के द्वारा जिस प्रकार का निवेश किया गया और 2013 में BRI में एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आया, उसी की पृष्ठभूमि में ही ये कार्रवाई हो रही थी। आगे डिस्कस हम उसको डिटेल से करेंगे पहले, लेकिन आप थोड़ा सा आप पहले गिलगिट बाल्टिस्तान की बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 2009 में इन्होंने नॉर्दर्न रीजन का नाम बदल गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम करने के बाद लगातार फिर 2009 के अंदर एक रेजुलेशन लेकर आए, फिर 2009 के रेजुलेशन के बाद 2018 में लेकर, और 2018 के बाद जो आज इसमें संशोधन किया, हम आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले यहीं पर रुकिए। क्या है कि जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है ये पहले शुरू में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, सॉरी ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था। क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा इसलिए नहीं था क्योंकि वर्ष 1935 में गिलगिट को क्या है कि अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह, गुलाब सिंह थे उस समय, महाराजा गुलाब सिंह से लीज पर ले लिया था। अब क्या होता है कि जैसे ही महाराजा से ये लीज पर लिया गया सन 1947 में, और जब किसमें अंग्रेज
अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों ने क्यों लीज पर लिया था, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों से वे पूरे रीजन के ऊपर ताकि वो नज़र रखें सके, इसीलिए इसको लीज पर लिया गया था। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन होता है और देश आज़ाद हो जाता है, अंग्रेज यहाँ से जा रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि 1947 में अंग्रेज़ों ने लीज को ख़त्म करके महाराजा को ये क्षेत्र वापस लौटा दिया। और इसी बीच क्या हो गया, 1947 में पाकिस्तान द्वारा इसके ऊपर हमला किया गया। और हमला क्यों, क्योंकि हमला करने से क्या होता है कि ये उस समय अलग नहीं था, क्योंकि उसी समय क्या हुआ कि जैसे ही लीज ख़त्म हुई तो महाराजा हरि सिंह ने इसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। और जब पाकिस्तान के द्वारा इसके ऊपर हमला किया गया तो वो इसके ऊपर सबसे पहले उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया, यानी कि कबायलियों के माध्यम से। तो इसलिए फिर उसके बाद ये पार्ट जैसे ही फिर भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, और जिसके ऊपर भारत तब से लेकर आज तक लगातार दावेदारी जता रहा। और पाकिस्तान से बार बार कहा जाता है कि इस रीजन को आप खाली कर दीजिए, आपने अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्या कि लगातार इसके अंदर चेंज करता जा रहा है, इसकी डेमोग्राफी की हम बात करें वो चेंज करता जा रहा है। डेमोग्राफी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि नागरिकता का चेंज कर दिया गया है, तो कंप्लीट, और उसकी जो स्वायत्तता क्षेत्र की बात कही गई है तो वो भी लगातार चेंज करते जा रहा है। यानी कि देखिए, हालांकि पाकिस्तान के द्वारा यानी कि अब तक पाकिस्तान के कुल 3 संविधान बने, और ये जो चौथा संविधान है वो लागू है। यानी कि 1956 में पहला संविधान आया, लेकिन वो किसी कारणवश यानी कि कू हुआ, वहाँ पर मिलिट्री शासन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको ख़त्म कर दिया गया 1956 में। फिर उसके बाद आता है कि 1956 के बाद सन 1960 की हम बात कर रहे थे कि 1900 जैसे ही 1960 के अंदर इस क्षेत्र के यानी 1962 के अंदर इसमें चेंज हो जाता है। 1962 में चेंज होने के बाद अब यहाँ पर ये नहीं है, पहली बात यहाँ पर ये देखिए, दोबारा से अपने क्लियर करते हैं कि 1956, 1962 और फिर 1970 और 1974 ये जो संविधान बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे देश के अंदर ये संविधान हो रहे, अमेंडमेंट हो रहे, ऐसा नहीं था। इनमें क्या हुआ था कि कंप्लीटली इनको उच्च संविधान को बदल दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया, फिर नया संविधान आया। और वर्तमान में जो संविधान चल रहा है वो चल रहा है 1974 का। तो ये चारों संविधानों में किसी भी संविधान में गिलगिट बाल्टिस्तान को या पीओके को क्या है कि अपना क्षेत्र नहीं माना गया है, इसको अपना क्षेत्र माना ही नहीं गया। उन्होंने इसको स्वायत्त शासी क्षेत्र के रूप में अलग से परिभाषित किया संविधान के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर फिर इसलिए ये लगातार चेंज करता रहा। 1984 में सबसे पहले इन्होंने क्या है कि राज्य सूची का विषय खत्म किया यहाँ पर, और सीधे इसे केंद्र के अधीन कर दिया गया। जैसे भारत में आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर अगस्त 2019 में धारा 370 को ख़त्म किया और धारा 35 को ख़त्म कर दिया गया कि ताकि अब भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर ज़मीन खरीदे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वहाँ भी पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार का जो विशेष अधिकार थे राज्य सूची के, उसको ख़त्म कर दिया और इसको राज्य के अधीन, केंद्र के अधीन कर दिया गया। और डेमोग्राफी चेंज कर दी। डेमोग्राफी का चेंज का मतलब यहाँ कर दिया कि वहाँ पर जितने भी गिलगिट बाल्टिस्तान के स्थानीय लोग थे, पठान लोग थे, तो उन लोगों को क्या किया कि भगा दिया गया, और दूसरे जो पाकिस्तानी लोग थे उनको वहाँ पर जाकर भर दिया, जिसका बड़े लार्ज स्केल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर विरोध भी होता। हालांकि इधर तो विरोध होना ही होना था, उधर से भी गिलगिट बाल्टिस्तान के स्थानीय लोगों के द्वारा भी भारी यानी कि लार्ज स्केल पर पाकिस्तान का प्रोटेस्ट किया गया। फिर उसके बाद 1984 के अधिनियम के बाद आया जीबी, यहाँ पर बात कर रहा हूँ जीबी यानी गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर सन 2009। तो अब उसमें क्या हुआ कि अगस्त सन 2009 को ये अधिनियम जो पारित किया गया था, और इसके आधार पर क्या हुआ कि जीबी असेंबली व परिषद, इसके अंदर ये कहा गया कि गिलगिट बाल्टिस्तान की असेंबली होगी और एक परिषद होगी, और परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री होने के कारण जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही निर्णय लिए जाएंगे। यानी कि इस अधिनियम के तहत काफ़ी हद तक इनकी स्वायत्तता को ख़त्म
कर दिया और जो कि लगातार केंद्र शासित प्रदेश के बहुत नज़दीक पहुंच गया, यानी कि इसको सेमी आप कह सकते हो कि सेमी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर उसके बाद वर्ष 2018 में एक ऑर्डर आया और इसमें स्पेशली इसके अंदर एक लार्ज स्केल पर परिवर्तन कर दिया गया। पहली बात यहाँ पर आती नागरिकता अधिनियम को ही चेंज कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया। उसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति पाक नागरिकता अधिनियम 1951 के तहत है व्यक्ति, वो पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान का भी नागरिक होगा, यानी कि जो पाक नागरिकता अधिनियम 1951 के अधीन परिभाषित है तो वो गिलगिट बाल्टिस्तान का नागरिक होगा। और गिलगिट बाल्टिस्तान की जो परिषद होगी, असेंबली है, उसकी अधिकार छीन लिए गए, स्पेशल रक्षा और विदेश मामले भी उनसे छीन लिए गए और ये केंद्र सरकार के हाथों में ये पावर सौंप दी गई। तो इस प्रकार लगातार, पर इतना ही नहीं, इसके अलावा आप ये भी था कि जो स्थानीय सरकार के द्वारा वहाँ पर कानून बनाए जाते थे, यानी कि खनिज संपदा की बात करें, जल विद्युत की बात करें या पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो नियम कायदे कानून बनाए जाते थे, वो भी स्थानीय सरकार से छीनकर विधानसभा गिलगित बाल्टिस्तान के विधानसभा को दे दिए गए। और जो ये गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा थी वो डायरेक्ट रूप से किसके अधीन थी, वो प्रधानमंत्री के निर्देशों पे ही अनुसार चलती। तो इस प्रकार से ये अधिकार दिए। और इतना ही नहीं, नए कानून के तहत अब इस इलाके को पाकिस्तान के अन्य जो चार प्रांत हैं, यानी कि जो 4 राज्य हैं, उसी के तहत 5वें राज्य बनाने का भी अधिकार दे दिया गया, यानी कि वहाँ की जो लोगों को 5वें राज्य के रूप में अधिकार सौंप दिया गया। आप जानते हो पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट है, जैसे भारत के अंदर आप जानते हो कि स्टेट हैं, आज की डेट में अपने बात करते हैं कि 28 राज्य हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 प्रांत है। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तो ये 4 पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पर प्रोविंस बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्य बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है, वहाँ पर प्रोविंस बोला जाता है। तो अब ये 5वां जो राज्य बनाया जा रहा है वो जो बनाया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान को। लेकिन इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, न तो उसकी शक्तियों को कम किया गया है, न उसकी किसी डेमोग्राफी को चेंज किया गया, और न ही वहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जो पद है उसको ही खत्म किया गया, वैसी की वैसी उसको शक्तियां प्रदान की गई। लेकिन लगातार गिलगिट बाल्टिस्तान की जो स्वायत्तता है, अधिकार है, उसको चेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो वर्ष 2018 का जो आदेश था, इसमें संशोधन क्यों किया गया? देखिए, इसमें संशोधन इसीलिए किया गया है कि जो वर्ष 2018 के संशोधन के तहत ये है कि जो वहाँ इलेक्शन करवाने का जो अधिकार नहीं था, और जो अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2015 में चुनाव करवाए गए, तो उसका कार्यकाल क्या है कि 24 जून 2020 को ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कोर्ट जाया जाए और कोर्ट के माध्यम से ही इलेक्शन करवाए जाएं, यानी कि उनसे इजाज़त ली जाए कि हमें इलेक्शन करवाने की इजाज़त प्रदान की जाए। तो इसके तहत गिलगिट बाल्टिस्तान की जो ऑर्डर आया 2018 का, उसमें संशोधन करते हुए अंतरिम सरकार बनाने के लिए, यानी कि वहाँ की चुनाव करवाने के लिए हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। तो अब यहाँ पर आता है कि जो आदेश दिया गया है और इसके ऊपर भारत के द्वारा एक कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है, और आपने देखोगे कि समाचार पत्रों में छपी है कि वहाँ जो भारत में एक वरिष्ठ उच्चायोग है पाकिस्तान का, उसको तलब किया गया है कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ये रीजन के लिए आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है, और ये भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो इसको क्या है कि इसे अब शीघ्र ही ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान लगातार ऐसा क्यों कर रहा है कि 1984 में चेंज किया, फिर वर्ष 2009 में किया, 2018 में किया, और 2018 में फिर संशोधन कर दिया गया है। तो अब ये लगातार, क्योंकि इसके पीछे क्या है कि एक बड़ा जो फैक्टर है वो है चाइना का बड़ा फैक्टर क्या है कि जो सी पैक बनाया जा रहा है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 3,51,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम पाकिस्तान में चाइना निवेश कर रहा है, और ग्वादर पोर्ट में बंदरगाह बना रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है काशगर से ये शुरू होता है, ये काराकोरम की पहाड़ियों से होता हुआ ये जो काशगर से शुरू होता है, काशगर से यहाँ से शुरू होता है, गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक दृष्टि से कहें, व्यापारिक दृष्टि से कहें,
कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो यहीं से ही गुजरते हुए ये आता है कराची के ग्वादर पोर्ट यानी कि अरब सागर में। क्योंकि देखिए चाइना क्या है कि चाइना इधर से पहले यहाँ पर मैरीटाइम सिल्क रूट है, यानी कि यहाँ पर आप देखें हिंद महासागर से होता हुआ इधर से मलक्का स्टेट होता हिंद महासागर से यूँ गुजरता था। तो क्योंकि ये जो पूर्वी रीजन है जो पाकिस्तान चाइना का, तो वहाँ तो बहुत डेवलप है, लेकिन अब ये क्या है कि जो पश्चिमी चाइना है वो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। और जितना असली पाकिस्तान चाइना का डेवलपमेंट और पूर्वी चाइना में हो, तो इसीलिए इसको डेवलप करने के लिए और पश्चिम से जितना भी पश्चिम एशिया से यूरोप से जितना भी वो व्यापार करता है, या पश्चिम एशिया से गैस तेल या पेट्रोलियम के जितने भी संसाधनों का जो यहाँ से आते हैं, तो वो इस रीजन से लेकर जाएगा। एक तो उसको परिवहन बहुत कम पड़ेगा और एक रास्ता शॉर्ट पड़ेगा और एक इस रीजन का डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यदि कल को हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि कल को यदि भारत और चाइना के बीच में जंग होती है, और जंग होती है तो क्योंकि भारत क्या है कि हिंद महासागर में दक्षिणी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है कि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है हिंद महासागर के अंदर। ऐसे में यदि जंग होती है और मलक्का स्टेट को भारत चोक कर देता है, यानी कि उसको कंप्लीटली बंद कर देता है, तो चाइना के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए चाइना क्या है कि सी पैक के माध्यम से, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से इसको डेवलप कर रहा है इस रीजन को, कि यहाँ से इधर से ही व्यापार किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि चाइना गिलगिट बाल्टिस्तान को क्या है कि जो ये अपना रूट निकाल रहा है, तो और आप जानते हो कि दुनिया भर के देशों मानते हैं कि ये एक विवादित क्षेत्र है और भारत बार बार इसके ऊपर आपत्ति करता है। और इसी वजह से भारत के द्वारा BRI में भी भारत ने शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत ने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाए। तो ऐसे में क्या है कि चाइना भी डरा हुआ और चाइना नहीं चाहता कि ये मेरा प्रोजेक्ट है विवादों में फंस जाए और कल को इसके ऊपर किसी प्रकार की क्वेश्चन उठे, किसी प्रकार की आपत्ति, और यदि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये विषय जाता है तो वहाँ पर मेरा पॉइंट क्या नहीं कि हल्का पड़ जाए और मैं वहाँ पर गिल्टी फील करूँ। इस वजह से वो ये चाइना ने पाकिस्तान को स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी प्रकार के ऐसी टेंशन में शामिल नहीं हूँ, ऐसी टेंशन में मैं इस यहाँ से रूट नहीं निकाल सकता, पहले आप इस रीजन को आप क्या है कि टेंशन फ्री कीजिए। तो इसीलिए चाइना के कहने पर इसीलिए पाकिस्तान लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र की स्थिति बदलता जा रहा है और इसको एक 5वें स्टेट के रूप में स्थापित करता जा रहा है, और जो एक स्वायत्तता प्राप्त है इस रीजन को उसको ख़त्म करता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान लगातार चाइना के इशारों पर इस क्षेत्र की दशा और स्थिति को बदलता जा रहा है, ताकि चाइना आने वाले समय में चाहता है कि किसी प्रकार का इस प्रकार का विवाद में मैं ना फंसूं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिर भारत की जो आपत्ति जताएगी ये क्यों जताएगी, तो ये भारत का सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत ने कहा कि जब सन 1947 में जम्मू कश्मीर को हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ द असेसन यानी कि विलय पत्र के तहत जो शामिल किया है, तो उस समय गिलगिट बाल्टिस्तान J&K का यानी कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान स्वाभाविक रूप से भारत का अभिन्न अंग है। और अब भारत के द्वारा जब सन 1994 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था संसद के अंदर, और जिसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और POK को शीघ्र ही हम भारत में शामिल किया जाएगा। तो उसी के तहत भारत लगातार डिमांड उठा रहा है, भारत लगातार मांग कर रहा है। और वर्ष 2019 में जब भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वो उसके बाद नवंबर 2019 में जब एक नया भारत सरकार के द्वारा एक मैप जारी किया गया, नक्शा जारी किया गया, तो उसमें जो अपना POK है तो उसे जम्मू
कश्मीर में और गिलगिट बाल्टिस्तान को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार एक और इंटरनेशनल टॉपिक के साथ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।